जैन साथियों, इस टॉपिक में दाखिल खारिज से संबंधित कोर्ट के महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें कोर्ट ने आदेश दिया है कि इतने समय बाद यानी कि इतने दिनों के बाद आप जमीन का दाखिल खारिज म्यूटेशन की प्रक्रिया नहीं करवा पाएंगे, आप इससे वंचित रह जाएंगे। दूसरा पॉइंट में बात करेंगे, ये जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें कोर्ट ऑर्डर भी आपको विद प्रूफ दिखाया जाएगा। दूसरा कि दाखिल खारिज करवाने की लास्ट समय सीमा क्या है, कितने समय तक आप म्यूटेशन यानी कि नामांतरण यानी कि दाखिल खारिज करवा सकते हो। यहाँ पे साथियों आप आदेश दे सकते हैं। यहाँ पे कुछ हेडलाइंस यहाँ पे है, लगभग 18 वर्ष बाद नामांतरण साथियों यानी कि म्यूटेशन या दाखिल खारिज। नायब तहसीलदार द्वारा नामांतरण आदेश पारित लगभग 18 वर्ष बाद विक्रय विलेख के आधार पर, साथियों विक्रय विलेख यानी कि रजिस्ट्री यानी कि बैनामा के आधार पर नामांतरण प्रार्थना पत्र यानी कि दाखिल खारिज प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था। ठीक है, क्योंकि भाई 18 साल से इन्होंने नहीं कराया, 18 साल बाद इन्होंने रजिस्ट्री के आधार पर दाखिल खारिज चाहा। नायब तहसीलदार द्वारा नामांतरण आदेश पारित किया गया। क्या किया गया? संबंधित पक्षकार विक्रय विलेख के आधार पर अपने अधिकारों की घोषणा के लिए नियमित वाद दाखिल कर सकता है। यानी कि अब आप 229 में आइए, विक्रय विलेख के आधार पर लगभग 18 वर्ष बाद दिया गया नामांतरण प्रार्थना पत्र नामंजूर किया जा सकता है। साथियों सीधी बात यह है, यदि आप म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज यानी कि नामांतरण में बहुत ज़्यादा विलंब करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपका नामांतरण प्रार्थना पत्र दाखिल खारिज प्रार्थना पत्र जो है वो कैंसिल हो सकता है। साथियों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथियों एक चीज़ और, जैसा कि इसमें है कि यदि मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ एक बात है कि विक्रय विलेख के आधार पर 18 वर्ष बाद दिया गया नामांतरण प्रार्थना पत्र नामंजूर किया जा सकता है, तो 18 वर्ष ही केवल रिस्ट्रिक्ट नहीं है कि भाई 18 वर्ष के बाद आपने किया तो नामंजूर कर देंगे, ऐसा नहीं है। 12 वर्ष बाद भी किया जा सकता, 14 वर्ष बाद भी किया सकता। यानी कि आप इतना विलंब क्यों कर रहे हैं? ठीक है, अगर मान लीजिए आप 8 साल बाद या 10 साल बाद भी जाते हैं तो आपका प्रार्थना पत्र, जैसे मान लीजिए आप दाखिल खारिज चाहते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने 8-10 साल से दाखिल खारिज नहीं करवाया है, ठीक है, आप दाखिल खारिज एडवोकेट के थ्रू गए, आपने उसमें उसकी हार्ड कॉपी लगाई रजिस्ट्री की और नामांतरण के लिए आपने तहसीलदार के यहाँ दाखिल कर दिया। लेकिन रेवेन्यू अधिकारी जो है तहसीलदार, वो इतने भ्रष्ट प्रजाति है, रेवेन्यू विभाग जो है इतना भ्रष्ट है 99% कि वहाँ पे या तो आपका नामांतरण प्रार्थना पत्र खारिज करेंगे, ठीक है, दाखिल खारिज मान लीजिए आपको 3 साल हो गई तो खारिज करने की धमकी देंगे। यदि धमकी नहीं देंगे तो वो आपसे रिश्वत लेंगे, लेट पेनल्टी के नाम पे। ऐसी कोई पेनल्टी नहीं लगती है, वो रिश्वत वसूलेंगे आपसे। ठीक है, तो साथियों जो भी आपकी रजिस्ट्री है उसका दाखिल खारिज जल्दी से जल्दी म्यूटेशन कराना चाहिए। अब सवाल आता है सेकंड पॉइंट पर कि दाखिल खारिज की लास्ट समय सीमा क्या है, कब तक आपको दाखिल खारिज करवा लेना चाहिए। ठीक है, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ और बता दूं, यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों दाखिल खारिज कब तक आपको करवा लेना चाहिए, लास्ट समय सीमा क्या है या लीगल तरीका क्या है दाखिल खारिज करवाने का, कितने समय तक? तो देखिए इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, वैसे जो रेवेन्यू जो लॉ है वो ये कहता है कि आप 3 महीने के अंदर म्यूटेशन करवा लीजिए, दाखिल खारिज करवा लीजिए। ठीक है, जैसे ही आप रजिस्ट्री करवा के आते हैं तो लगभग आप जो है 1.5 महीने बाद दाखिल खारिज करवा सकते हैं। 3 महीने तक आप दाखिल खारिज करवा लीजिए। अगर आप बहुत अत्यधिक विलंब करते हैं तो वहाँ पे या तो तहसीलदारों को रिश्वत देने के लिए तैयार हो जाइए या आपका दाखिल खारिज होगा नहीं। हाँ, फिर दाखिल खारिज की दूसरी प्रक्रिया है 229 बी, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। जय हिंद।